आप कहते हैं किसी महापुरुष का नाम लेकर के अमुक महापुरुष के हम आश्रित हैं। अब जैसे कोई कहे कि हम पूज्य पंडित जी के आश्रित हैं, बहुत अच्छी बात है। पंडित जी तो हमारे ब्रज की महानतम विभूति। पंडित जी का मतलब गिरिराज जी वाले पंडित जी, बाबा महाराज, हम उनके आश्रित हैं, बहुत अच्छी बात है। तब उनको जो प्रिय लग रहा है वो आप कर रहे हो कि नहीं? यदि उनकी प्रियता का विचार आप में है और पंडित जी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को आप जी रहे हैं, तो आपको पंडित जी के पास न रहने पर भी उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। परम श्रद्धेय उड़िया बाबा जी के तमाम कृपाभाजन थे, उनके श्रीअंग की सेवा भी करते थे, पर उस प्रकार से पंडित जी न तो कभी लंबे समय तक साथ रहे, न वैसी कोई सेवा की। लेकिन अपने जीवन में पूज्य श्री उड़िया बाबा पंडित जी के ऊपर जैसे प्रसन्न थे वैसे अन्य किसी पर नहीं थे। उसका कारण ये था कि उड़िया बाबा का जो विचार है जिससे वो प्रसन्न होते, वो काम पंडित जी अपने आप करते थे। इसलिए उनकी वैसी वृत्ति को देखकर प्रसन्न हो। भगवान जिससे प्रसन्न हो हमें वही करना है। भगवान की प्रसन्नता का कैसे पता चले? देखो, संत सद्गुरु भगवद रूप ही हैं। संतों के, गुरुजनों के भाव को पहचान कर उनकी प्रसन्नता जिसमें हो वैसा कार्य आप करने का निश्चय कर लें तो भगवान की प्रियता, भगवान की प्रसन्नता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान के सचल विग्रह, चलते फिरते विग्रह संत सद्गुरु ही हैं। हमें पूज्य बक्सर वाले मामा जी की एक बात याद आती है। बक्सर वाले महाराज जी, मामा जी जिनको कहते थे, गोरेदाऊ जी में कथा हो रही थी। एक ही मंच से पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की भी कथा और दास की भी कथा। थोड़ी देर वो बोलते थे और ज़्यादा देर थोड़ा हम बोलते थे, वो थोड़े कम बोलते थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और मामा जी तो मामा जी ही थे। तो एक शास्त्री जी आए, बढ़िया कीमती रेशमी लंबा कुर्ता जैसे वक्ता लोग या आचार्य लोग पहनते हैं, घोंटू से नीचे लंबा कुर्ता, बढ़िया चौड़ी किनार की धोती, कंधे पे पटका, पैर में मोजा, हाथ में घड़ी, उंगलियों में अंगूठी, जैसे सुसज्जित स्वरूप होता है शास्त्री का अथवा व्यासों का, वैसा ही था उनका स्वरूप। तो उन्होंने देखा तो भव्य रूप लग रहा था देखने में। तो आओ आओ सरकार आओ, तो विनम्र थे ही। तो हमको भी मामा जी ने आज्ञा दी, हम भी एक कुर्सी पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके सामने कैसे कुर्सी पर बैठें, क्यों? तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का स्मरण किया कि मैं उनका शिष्य हूँ, और मेरे लिए उन्होंने परिचय दिया कि पंडित जी हमारे बड़े गुरु भाई हैं और मैं भक्तमाली जी महाराज का शिष्य हूँ। तो मैं आपके सामने, पंडित जी के सामने कुर्सी पर कैसे बैठूँ? तो मुझे तो आज्ञा दीजिए, मैं चरणों में बैठ जाऊँ। तो मामा जी बोले कि आप बुरा नहीं माने, बालक कुछ निवेदन करना चाहता है। हाँ महाराज कहो, आपकी जहाँ रुचि आवे वहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं। कहो, हम ये कहना चाहते हैं कि आप भक्तमाली जी के शिष्य हैं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन आप उनके नाम का परिचय न दिया करें। उनका क्यों? बोले पूज्य बाबा सरकार की रहनी देखिए। मामा जी बोले पूज्य बाबा सरकार की रहनी आपने देखी है? भक्तमाली जी महाराज की रहनी कैसी है देखिए। अरे उनके जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतनी चटक मटक, इतनी तड़क भड़क उनके जीवन में तो थी नहीं। और आप परिचय दे रहे हो कि वे मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, तो शिष्य में गुरु का थोड़ा बहुत तो प्रभाव दिखना चाहिए कि नहीं? तो आप उनका नाम तब लेंगे। मामा जी तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी तरफ इशारा किया, ये कहें कि हम उनके शिष्य हैं तो ठीक भी है। आप इतना चमक दमक से हो कहते हम शिष्य हैं, तो बालक की समझ में नहीं आ रहा है।
मैं उनका शिष्य हूं ये कहने लायक बनिए पहले आप। यही है आनुकूल्य से संकल्प, अनुकूलता का संकल्प। जो भगवान को प्रिय है वही हम करेंगे। हम समर्थन भी नहीं करते कि कोई संतों की, आचार्यों की वाणी के अतिरिक्त कोई दूसरे वाक्य या शब्द, गीत गजल गाए जाने चाहिए, इसका समर्थन हम नहीं करते। और जो लोग करते हैं उनका निषेध भी हम नहीं करते, क्योंकि उनका भाव पवित्र है, अच्छा भाव है, तो उस भाव को हम प्रणाम करते हैं, अच्छी बात है। पर हमारे लिए वह अनुकरणीय नहीं। ये बात हम स्पष्ट कर रहे हैं, हम कोई गीत गजल नहीं गा रहे हैं आपके सामने, लेकिन संसार की बात हम बता रहे हैं। संसार में आप किसी के हैं तो आप उसको खुश रखना चाहते कि नहीं? हमने सुना है किसी महानुभाव से कि कोई संसारी व्यक्ति कह रहा है कि हम बात भी वही करेंगे जो तुमको प्रिय होगी, जो तुमको पसंद होगी वही बात हम कहेंगे। अच्छा, अब मान लो हमने दिन को रात कह दिया तो बोले हम तो दिन को भी रात कहने लग जाएंगे, और मान लो हमने रात को दिन कह दिया तो हम तो रात को भी दिन कहने लग जाएंगे। लो साहब, जब संसार के प्रेम में, जहाँ प्रेम है ही नहीं, केवल विषयी पुरुषों का वासना पूर्ति का एक व्यवहार मात्र है, वहाँ जब ऐसी स्थिति है कि पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी कह रहा है कि तुमको जो पसंद होगा वही बात हम करेंगे, और तुम दिन को रात कह दोगे तो हम उसको रात कहने लग जाएंगे, और तुम रात को दिन कहोगे तो उसको हम दिन कहने लग जाएंगे। तो इससे एक समझ लीजिए बात कि संसार में कोई किसी को राजी करने के लिए उसकी पसंद का काम करना चाहता है, तो भगवान को राजी करने के लिए क्या भगवान को जो पसंद हो वो काम हम नहीं करेंगे? भगवान को क्या पसंद है? कोई एक साधक, परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा बाबा, गीता वाटिका में विराजमान महापुरुष, उनके सामने कोई रोने लगे, बहुत ज्यादा थे तो प्रेमी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई नाटक कर रहे थे, सही कर रहे होंगे। वो रोने लगे, बोले बस अब तो हम जीवित नहीं रह सकते, किसी तरह से कृष्ण का दर्शन करा दो। बाबा तो बाबा थे, बाबा के सामने कोई बात छिपती नहीं थी। ये प्रेम का अभिनय है कि प्रेम है, वो उनसे क्या छिपा हुआ था? बाबा तो उच्च कोटि के महापुरुष थे, और कुछ बोले नहीं। जब वो ज़्यादा रोने बिलखने लग गया, नहीं चुप हो जाओ, मुझे राजी कर लो। क्या कहा बाबा ने? श्री राधा बाबा ने, मुझे राजी कर लो, मुझे प्रसन्न कर लो, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है। आवेश में कहा, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में हैं, जब कहोगे तब तुम्हारी गोद में धर दूंगा, पर मुझे प्रसन्न कर लो। इसका मतलब है संतों के विचारों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लो, भगवान तो सहज मिल जाएंगे। इसलिए न कुछ हंस के सीखे हैं और न कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं, हरि गुरु संतों के हो करके तब सीखे हैं। इसलिए पहली शर्त है आनुकूल्य से संकल्प। शरणागत में, शरणागत का स्वभाव ऐसा बन जाता है, भगवान को जो प्रिय लगेगा वही उससे बनेगा, दूसरा काम बनेगा नहीं। प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो भगवान के अनुकूल नहीं है उसका वो त्याग उससे सहज हो जाता है। और कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं ऐसा विश्वास उसको दृढ़ होता है, और इस विश्वास के दृढ़ होने पर उसे रक्षा की प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। देखिए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र है, पिछली वर्ष प्रहलाद चरित्र की चर्चा की थी। तो प्रहलाद जी के विलक्षण चरित्र में एक विशेषता है, प्रहलाद जी के चरित्र में एक बार भी प्रहलाद जी ने रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम नहीं कहा। कितने संकट आए प्रहलाद जी के ऊपर,
और प्रत्येक संकट उनके प्राण का हरण करने वाला संकट था, प्राणहारी संकट था। समुद्र में डुबा दो, विष पिला दो, आग में जला दो, हाथियों से कुचलवा दो, विषधरों से डसवा दो, सब मारने के ही उपक्रम थे। तो प्रहलाद जी को प्रार्थना करनी चाहिए थी कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। और एक शब्द भी नहीं बोला, पाही माम त्राही माम रक्ष माम नहीं बोला। क्यों? उन्हें विश्वास है, रक्षिष्यतीति विश्वास, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये उनको विश्वास है। और भगवान का शरणागत भक्त उसकी सर्वविध सुरक्षा भगवान ही करते हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और तपस्या करने चले गए। उनके पिता उत्तानपाद रो रहे थे कि मैंने 5 वर्ष के बालक का भी अभिनंदन नहीं किया। वो दुखी होकर चला गया। जंगल में कोई सिंह व्याघ्र खा जाएगा तो लोग बड़ी निंदा करेंगे मेरी कि बताओ कैसा मनु जी का पुत्र है, चक्रवर्ती सम्राट है, अपने 5 वर्ष के बालक की रक्षा नहीं कर पाया तो ये प्रजा की रक्षा क्या करेंगे। बड़े दुखी थे। नारद जी आ गए। नारद जी बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले हम ध्रुव का चिंतन करके रो रहे हैं। तो महाराज नारद जी ने कहा उत्तानपाद से, मामा शुचस्वतनयम देवगुप्तम विषाम पते। हे चक्रवर्ती महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि जो भगवान की ओर चलता है उसकी संपूर्ण सुरक्षा का भार भगवान के ऊपर होगा। अब स्वामी जी आप बताओ, कोई चलते चलते बहुत थक के चूर हो जाए और घोर जंगल हो और जंगल के बीच से रेल की पटरी हो और अभी कोई ट्रेन थोड़ी आ रही है और रेल की पटरी के बीच में ही सो जाए। हैं? एक पटरी पे तो सिर रख ले और दूसरी पटरी पर टांग रख ले और ऐसे आड़े सो जाए और गंभीर निद्रा में हो, उसी समय अकस्मात ट्रेन आ जाए तो क्या होगा बोलो? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज वृंदावन से चलकर उज्जैन की ओर जा रहे थे। ये बात है सन 37-38 की बात होगी, बहुत पुरानी बात है। तो चलते चलते थककर एकदम चूर हो गए। जंगल में कोई रास्ता ठीक था नहीं, रेल की पटरी के इशारे उनको जाना था। तो मन में सोचा कि उस समय ज़्यादा ट्रेनें चलती भी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अरे आएगी तो धड़-धड़ आवाज़ होगी तो हम जगी जाएंगे, और इधर उधर जंगल है, झाड़ी है, वहाँ सोने की जगह नहीं। थक के चूर हो गए। और त्यागी तपस्वी महात्माओं के पास होता क्या? सामान तो कोई होता नहीं। एक ब्रह्मपात्र, एक कमरिया, एक लंगोटी, और क्या सामान। तो एक पटरी पे तो सिर रख लिया और एक तरफ पैर करके सो गए। और इतने थके थे कि खूब गंभीर निद्रा में सो गए। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ट्रेन जो है आ गई। और उस आने के बाद नींद कब खुली आप विचार कीजिए कि मुश्किल से 1 हाथ दूर रह गई होगी ट्रेन, तब नींद खुली। 1 हाथ इतनी। तो महाराज जी बोले कि हमने भीतर से पक्का निश्चय कर लिया कि अब इधर उधर भी नहीं हो सकते। आ गई, खत्म, ढीला खत्म। राम 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 करने लगे। भगवान से भी नहीं कहा बचाओ कि ना बचाओ, क्या करो, आपकी प्रसन्नता हो सो करो। बोले मैं जैसे ही भगवान के शरणागत हुआ, राम राम करने लगा, एक क्षण में ये सब हो गया। अब समय कितना लगेगा विचार करो। तो बोले किसी ने, हमको ऐसा लगा कि एक क्षण में ही किसी ने हमको अपनी गोद में उठाया और उठा करके एक क्षण में ही रेल के जो पटरी लाइन थी उसके 1-1.5 हाथ दूर रख दिया। अब हम ऐसे लेटे हैं और एक भाग ट्रेन का ऊपर से हड़हड़ 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 करके जा रहा है। पूरी ट्रेन चली गई। हम उठ के खड़े हुए। अब मन में सोचने लगे कि हम तो खूब गंभीर निद्रा में सोए थे और जग भी गए और हम उठे भी नहीं, पर हमको ऐसे 1 हाथ गले के नीचे, 1 हाथ पैर के नीचे,
हाथ करके उठाया किसने और उठा के इतनी जल्दी में रखा किसने? तो मन में यही बात आई कि राम जी इस शरीर को रखना चाहते थे, इसलिए राम जी ने ही कोई लीला की है। राम जी की लीला राम जी जाने। लगता है कुछ दिन राम राम और करना है शरीर से। तो कहते मैंने प्रत्यक्ष देखा कि भगवान रक्षा करने वाले, बस विश्वास हमारा दृढ़ हो जाए। रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास, ये शरणागत का लक्षण है। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। आनुकूल्य का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, अकिंचनता का भाव, कार्पण्य, भगवान रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। और भगवान ही जब हमारे रक्षक हैं तो हम सर्वतो भावेन भगवान का ही वर्ण करें। इसको कहते गोप्तृत्व वर्ण। जैसे कोई कन्या अपने पिता माता के अनुशासन में रहकर शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप किसी कुलीन वर का वर्ण कर लेती है, और वर्ण कर लेती है तो बस फिर वही उनका सर्वस्व हो जाता। जैसे हमने अभी 1-2 दिन पहले उदाहरण दिया था कि महाराजा अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री को कहा कि तुम जाओ, मेरी आज्ञा है, सुयोग्य अपने योग्य वर को खोज पसंद करके आओ। तो वो सब जगह घूमी, जंगल में जा करके उसने द्विमित सेन के पुत्र सत्यवान को पसंद किया, सत्यवान के गले में माला डाल दी। और नारद जी आ गए, बोले तुम्हारी बेटी ने तो अनर्थ कर दिया। जिसको पति रूप में चुना है वो तो 1 साल ही उसकी उम्र है, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अभी कोई ब्याह थोड़ी हुआ है, अभी तो केवल मन का निश्चय ही तो है। अब वो दूसरे किसी सुयोग्य राजकुमार का वर्ण कर ले। सावित्री ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कह दिया, कुलीन कन्याएं एक बार ही वर्ण करती हैं, सकृतवरा होती हैं। जब हमने वर्ण कर लिया तो कर लिया। अब वो दीर्घायु हो, अल्पायु हो, धनवान हो, धनहीन हो, गुणवान हो, गुणहीन हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लिया। और सावित्री अपने सतीत्व के प्रभाव से क्या क्या नहीं उसको प्राप्त हो गया, आप लोगों ने सुना। तो जैसे कन्या, कुलीन कन्या पति का वर्ण करती है, ऐसे ही जीव शरणागत भक्त भगवान का वर्ण कर ले। वो कन्या के, उस वधू के, पतिव्रता के सारे संबंध पति को लेकर होते हैं, स्वतंत्र किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं। माता पिता से संबंध भी पति के संबंध को लेकर है, सास ससुर से संबंध भी पति के संबंध को लेकर है, जेठ देवर का संबंध भी पति के संबंध को लेकर है, और जो संबंध होते हैं वो सारे संबंध पति को लेकर हैं, पति को छोड़कर कोई संबंध नहीं। हम आपको क्या कहें? राम जी ने कहा जानकी जी से कि तुम या तो अयोध्या में रहो, मेरे माता पिता को संभालो, और तुमको यहाँ अच्छा न लगता हो तो तुम चली जाओ जनकपुर, अपने पिता और अपने भाई के पास रहकर 14 वर्ष की विपत्ति का समय काट लो। यह सुनकर रोषयुक्त होकर जानकी जी रोने लगी। उन्होंने कहे, आप आर्यपुत्र आर्यपुरुष होकर ऐसी बात कर रहे हैं? पतिव्रता का परम आश्रय उसका पति ही होता है। आपने नहीं सुना हमारे पूज्य पिता जनक जी ने कन्यादान करते हुए कहा था सहधर्मचरितव। तो सहधर्मचरित तो कब आएगा? आपसे अलग रहकर आएगा कि आपके साथ रहकर आएगा? जैसे काया की छाया अलग नहीं हो सकती, ऐसी मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। हमारे लिए ना अयोध्या से संबंध है, ना जनकपुर से संबंध है, हमारे सारे संबंध आपके नाते हैं। इस तरह से ठाकुर जी के नाते संबंध मानिए सब ही राम के नाते, ठाकुर जी के संबंध से संबंध। और भले ही कोई प्रिय हो तो भी जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन
भई मुद मंगलकारी जाके प्रिय नारायण वेदे। और अंतिम में है आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप, संपूर्ण समर्पण। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपण्ये षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के 6 लक्षण हैं। संसार में ये देखा जाता है कि कुछ लोग दीनहीन, दुखी, दरिद्र, कंगाल के जैसे होकर और बड़ी दीनता भरी बातें कहते हैं। बाबूजी दया करो, कुछ दे दो, भीख मांगते कि नहीं? और ऐसी ऐसी बात कहते कि जिनका प्रवचन आप सुनने लग जाओ तो आपका पत्थर हृदय होगा तो भी आप पिघल जाओगे, क्या दे दें इसको, ऐसी बात कह देते हैं। हम तो सही बतावें, उनका चेहरा भी सहन नहीं कर पाते, ऐसे वो मतलब एकदम सूखे दूध, बच्चे को लेके आ जाएंगे, इसकी ओर देखो, पता नहीं बच्चा भी कहाँ से, नस्ल ही अलग होती इस बच्चे की। हाँ, एकदम सूखा दुबला पतला भूखा प्यासा, इसको दे दो कुछ, इसकी ओर देख लो। वे प्रार्थना भी करते हैं, याचना भी करते हैं, फिर भी उन्हें शरणागत नहीं कहा जाता है। ऐसे ही कोई भगवान के सामने बड़ा दीनहीन बनकर, अकिंचन बनकर अभिनय भी करे और प्रार्थना भी करे तो भी उसे शरणागत नहीं माना जाए। बहुत ध्यान से सुने, कैसे? जैसे भिखारी को क्यों नहीं माना जाता? इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो भीख मांगने वाले अपने कर्तव्य का भार किसी पर सौंपते नहीं हैं। उनके कर्तव्य का भार उन्हीं के सिर पर रहता है, इसलिए वे शरणागत नहीं माने जाते। पर भगवान का भक्त शरणागत क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि वो अपना संपूर्ण भार ठाकुर जी पर छोड़ देता है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसलिए देखिए, इसलिए कहते हैं इसलिए केवल भार सौंप देना शरणागति नहीं है और केवल प्रार्थना भी शरणागति नहीं है। लिख लो इस वाक्य को, माने हृदय पटल पर लिखने वाली बात है कि प्रार्थना युक्त भर समर्पण ही शरणागति है। प्रार्थना युक्ता भर समर्पण भावो शरणागति, भाव शरणागति। इसलिए भरत मुनि ने भर समर्पण को ही शरणागति कहा है और उन्होंने कहा कि अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेको पायता यांचा प्रपत्ति ही शरणागति। ये शरणागति की परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की है। अर्थात
हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही अपनी प्राप्ति में एकमात्र उपाय बन जाइए। ऐसी प्रार्थना बनेगी कब? ऐसी प्रार्थना तब बनेगी जब अपना भार आप किसी पर डाल दोगे, निर्भर हो जाओगे। और किसके ऊपर डालो भार? जो हमारा बोझा उठा सके, जो हमारा भार उठा सके, जो हमको निर्भर बना सके, ऐसे केवल ठाकुर जी हैं। और भर समर्पण भी एक बार ही कर्तव्य होता है। शरणागति में भी आवृत्ति की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। धनुष्वाण हाथ में लेने वाला व्यक्ति धनुष को झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ाता है और सरसंधान करता है, बाण खींचता है और एक बार में ही लक्ष्य वेध कर देता है। बार बार में करता है क्या? एक ही बार में लक्ष्य वेध कर देता है। ऐसे ही शरणागति का लक्ष्य वेध भी एक ही बार में हो जाता है। एक ही बार में लक्ष्य वेध हो जाता है। और शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान प्रभाव रखती है, वो कभी व्यर्थ जाती नहीं है। बस बात यह है कि शरणागति दूसरे को सहन नहीं करती है। दूसरे को मतलब अन्याश्रय को, अन्याश्रय को शरणागति सहन नहीं करती है। सनत कुमार संहिता में महाराज जी लिखा है, राक्षसानाम अविसंभ्रमाद आंजनेयस्य बंधने यथा विगलिता सद्यस्तमोघाप्यस्त्र बंधना तथा पुंसाम अविश्रम्बात प्रपत्ति प्रच्युता भवेत तस्मात् विश्रम्भ युक्तानाम मुक्तिम दास्यति साचिरात। सनत कुमार संहिता में लिखा है कि हनुमान जी को जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांध दिया तो राक्षसों ने दूसरे मोटे रस्सा से, षण बलकल के रस्सा से हनुमान जी को बांध दिया। तो जैसे दूसरे रस्सा से बांधा तो ब्रह्मास्त्र लुप्त हो गया। तो दूसरा आया नहीं कि ब्रह्मास्त्र चला गया। इसलिए भगवान को, ठाकुर जी को छोड़कर तुम्हारे जीवन में दूसरा कोई आएगा तो ठाकुर जी किनारे हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान का आश्रय अनन्य भाव से होना चाहिए। शरणागति 3 प्रकार की होती है। ये बड़े सूक्ष्म सिद्धांत हैं, इनको सुनना समझना जीवन भर के लिए उपयोगी है। भगवान की कथाएं तो सुननी ही चाहिए, पर ये सिद्धांत की चर्चा है। शरणागति 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वनिष्ठा शरणागति, एक होती है उक्तिनिष्ठा शरणागति, ये दूसरे नंबर की शरणागति। तीसरी है आचार्य निष्ठा शरणागति। ये 3 प्रकार की शरणागति। कौन कौन? स्वनिष्ठा, उक्तिनिष्ठा और आचार्य निष्ठा, ये 3 प्रकार की शरणागति है। स्वनिष्ठा शरणागति क्या है? यह स्वनिष्ठा शरणागति यह है कि शिष्य किसी समर्थ महान आचार्य के चरणों में पहुंचा और उनका सत्संग करने लग गया। दीर्घ काल तक सत्संग किया। सत्संग करते करते उसे शरणागति के रहस्य का ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया, उसको पक्का विश्वास हो गया, भरोसा हो गया। तब वह भगवान के सानिध्य में पहुंच करके महाविश्वास पूर्वक उसने मंत्रद्वय का उच्चारण किया और 5 अंगों से युक्त आत्मसमर्पण कर दिया और वो शरणागत हो गया। इसको कहते स्वनिष्ठा शरणागति। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। बहुत से महापुरुष इस राष्ट्र में ऐसे हुए हैं
जिन्होंने सुस्पष्ट रूप से किसी जीव के कान में मंत्र सुनाया हो, कंठी बांधी हो, या उनको कोई विशेष सिद्धांत या संप्रदाय की शिक्षा दी हो, ऐसा नहीं। पर उन महापुरुष का सत्संग करके असंख्यों जीव, जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो ईमानदारी से भजन में लग गए, भगवान के शरणागत हो गए। दीक्षा तो दी नहीं, कैसे हो गए? उनके संग के प्रभाव से शरणागति के रहस्य का सिद्धांत का बोध हो गया और ईमानदारी से भगवान के शरणागत होकर भजन करने लगे। ये स्वनिष्ठा शरणागति। ये स्वनिष्ठा शरणागति जो है वो विशिष्ट अधिकारी लोगों के लिए है। फिर से सुनो इस बात को ध्यान से, सामान्य के लिए यह शरणागति नहीं है, विशेष के लिए। इसमें बाधा क्या है महाराज जी? इसमें बाधा यह है कि स्वनिष्ठा शरणागति हो गई और निष्ठा वैसी नहीं रह गई, और महापुरुष का सत्संग का अभाव हो गया या दूरी चले गए, कुछ भी कोई कारण बना, और फिर वो संस्कार शिथिल हो गए, वो निष्ठा के संस्कार शिथिल हो गए, निष्ठा अपुष्ट हो गई, तो आशंका पथभ्रष्ट होने की बनी रहेगी कि नहीं? क्योंकि वहां संभालने वाला आचार्य नहीं है। हम लोग तो महाराज उच्छृंखल ही हैं। हमको तो कोई यथा पशुर्वई लघुडेन शास्यते, जैसे दुष्ट प्रकृति के पशु को डंडा लेकर बस में किया जाता, ऐसे कोई गुरुजी डंडा लेके हमारे पीछे पड़े रहें तो भले ही हम भगवान की ओर चलें, नहीं तो हम तो ऐसे प्रमादी जीव हैं कि हम अपनी इच्छा से कुछ करने वाले नहीं, घोर आलसी तमोगुणी जीव हैं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि ये स्वनिष्ठा शरणागति सामान्य जीवों के लिए नहीं है, बहुत ऊंचे अधिकारी हैं उनके लिए स्वनिष्ठा शरणागति है। दूसरी शरणागति है उक्ति निष्ठा, उसको उक्ति निष्ठा शरणागति। उक्ति निष्ठा का अर्थ है कि उसको षडंग शरणागति का ज्ञान नहीं है। आनुकूल्यस्य संकल्पा, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्य दीदी विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, उसका ज्ञान नहीं है उसको। अब बस वो तो किसी की प्रेरणा से, अच्छा ऐसे ही समझ लो, छोटा बच्चा है, प्रहलाद जी कह रहे हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुव मर्थदम। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं अब कोई भक्त माता पिता हैं और भक्त माता पिता की इच्छा है कि हमारा बालक हमारी बालिका 5 वर्ष से ही भजन में लग जाए, ध्रुव प्रहलाद जैसे, ये ध्रुव प्रहलाद के मार्ग पद चिन्हों पर चले, ऐसी उसकी इच्छा है। अब वो समर्थ आचार्य के चरणों में से ले गए, महाराज जी ये बच्चा है, इसके ऊपर कृपा कर दो, इसको भगवान की शरणागति प्रदान कर दो, इसके कान में नाम सुना दो, तुलसी बांध दो, तिलक लगा दो, दासांत नाम रख दो। इसको शिष्य बना लो। अब तो बेचारा ठीक से बोलना भी नहीं जानता, उसको कुछ पता ही नहीं, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, शरणागति क्या है, भगवान की प्राप्ति को कुछ नहीं जानता। वो मैया बाप को जानता, माता पिता ने कह दिया कि तुम कंठी ले लो, ब्रह्म संबंध ले लो, शरणागति ले लिया उसने। अब महाराज जैसा आचार्य ने कहा वैसा उसने उच्चारण कर दिया। जो उच्चारण किया हुआ वाक्य है शरणागति का, उसका अर्थ उसको मालूम नहीं है, पर शरणागति जो आचार्य करा रहे हैं उनको तो मालूम है कि नहीं। और उन्होंने कहा बेटा ऐसा ऐसा बोलो, बोलो बेटा सर्वधर्मान, बेटा बालक बोला सर्वधर्मान
परित्यज्य परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच श्री कृष्ण शरणं मम, बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, बोलो श्री कृष्ण तवास्मि, बोलो हरिशरणम हरिशरण बोल दिया। अब बच्चे ने बोल दिया, दोहरा दिया। अब वो बच्चा तो कुछ नहीं जानता कि हरिशरणम श्री राम शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम क्या होता है, वो कुछ नहीं जानता। उसने तो जैसा बुलवाया वैसा, जैसे छोटे बच्चों को प्राइमरी में बुलवाते हैं अध्यापक, वैसे उसने बोल दिया। लेकिन क्या भगवान को उसका अर्थ मालूम नहीं है क्या? बच्चा तो नहीं जानता है, क्या सर्वज्ञ भगवान भी नहीं जानते हैं क्या? भगवान तो जानते हैं कि नहीं, क्योंकि वेद में लिखा है यस सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान उसे भी शरणागति के रूप में स्वीकार कर ले। वो शरणागति का आशय नहीं जानता, अर्थ नहीं जानता, वाक्य का वाक्यार्थ नहीं जानता, मंत्रार्थ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है, केवल उच्चारण कर दिया तो भगवान ने उसको शरण में स्वीकार कर दिया। इसको कहते उक्ति शरणागति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक उदाहरण हम दे रहे हैं इसके ऊपर। एक राजा के राज्य पर दूसरे शत्रु राजा ने चढ़ाई की। बहुत ध्यान देके सुने। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जिस राजा ने चढ़ाई की थी वो विशेष पराक्रमी था। तो उस पराक्रमी नरेश ने क्या किया कि उस जिस राजा के ऊपर चढ़ाई की थी उसकी सेना को भी पराजित बंदी बना लिया और नगर पर अधिकार कर लिया। और उस नगर के राजा को भी मार डाला। युद्ध में वो राजा वीरगति को प्राप्त हो गया। अब उस राजा का छोटा सा कुमार जो केवल 5 साल की आयु का था वो जीवित रहा। अब उस बच्चे का लालन पालन करने वाली जो उसकी धाय थी, धात्री, उस धात्री ने सोचा कि इस बच्चे की प्राण रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि ये शत्रु राजा है। ये इस राजा को मार दिया तो उसके पुत्र को भी ये मारना चाहेगा, क्योंकि ये रहेगा तो कहीं ऐसा न हो कि प्रजा इसके पक्ष में आ जाए और हमारे राज्य पर कोई संकट आ जाए। तो वो राजा चाहेगा कि इस बच्चे को वो मार दे, वो निष्कंटक हो जाए। तो इस बच्चे की प्राणों पर तो संकट है। तो धाय महाराज जी बड़ी बुद्धिमती थी। उसने कहा कि राजा जब आकर सिंहासन पर बैठेगा, दरबार में बैठेगा और वो कहेगा, भाई हमने सुना है कि राजा का एक लड़का, जो राजा मर गया युद्ध में, मैंने जिसे मार डाला उसका बालक है, लाओ उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो तुमको पकड़कर सामने रखा जाएगा। तुम डरना नहीं, रोना भी नहीं। और राजा तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम हाथ जोड़कर कहना, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। क्या कहना? धात्री ने सिखा दिया, तुम कहना त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। अर्थ क्या हुआ जानते हैं? आप ही मेरे शरण माने रक्षक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब उस बच्चे को अर्थ मालूम तो नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने उस शत्रु राजा के सामने हाथ जोड़कर कह दिया, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने देखा, बेटा कुछ कहना चाहते हो? नहीं महाराज, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरण। राजा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। राजा ने उसको गोद में बिठा लिया और बोले, तुमने इतने भरे दरबार में कह दिया कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ और तुम ही मेरे रक्षक हो,
तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पिता वीर गति को प्राप्त हुआ, मैं तुम्हारा पिता हूं, अब तुम निर्भय हो जाओ। और उस राजा ने ब्राह्मणों को, मंत्रियों को बुलाकर अपना तो राजा के पद पर अभिषेक कराया, और उस बच्चे को गोद में बिठाया था, उसको कहा इसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दो। उसे अपना उत्तराधिकारी युवराज घोषित कर दिया। अब देखो, बच्चे को तो मालूम नहीं था, बच्चे को मालूम नहीं था ना त्वमेव शरणम मम का अर्थ, लेकिन राजा को तो उसका अर्थ मालूम था। राजा ने केवल उसके मुख से शरणागति का वाक्य सुनकर उस पर अनुग्रह कर दिया। अरे भैया, जब एक ऐसा राजा इतना दयालु हो सकता है, तो जो दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर है, भले ही हम अर्थ न जानते हो, पर ठाकुर जी से कहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही एकमात्र मेरे हो, मेरी रक्षा करो। भले ही हम न जानते हो, हम तो सुनी सुनाई गीत गा रहे हों, पर ठाकुर जी इतने मात्र से हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। इसलिए उक्ति शरणागति है। अब देखो, यहाँ जनेऊ होते हैं हर साल, हर साल के बीच में कुछ 1-2 साल बाद आ गई थी, पिछले साल भी हुए थे ना यज्ञोपवीत संस्कार, और ठाकुर जी कृपा करें हर साल होना चाहिए यज्ञोपवीत संस्कार। तो यज्ञोपवीत संस्कार में जब जनेऊ हो जाता है तो समावर्तन के पहले वो भिक्षा मांगता है ब्रह्मचारी, तो उसको जो जनेऊ पहनाते हैं ना आचार्य जी, वो उसको सिखा देते हैं कि झोली लेके कहना, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। और उसके झोली में फल फूल जो भी कुछ कोई ना कोई चीज़ डालते हैं लोग, कुछ ना कुछ उसके भिक्षा में डालते हैं कि नहीं, और वो लाकर गुरु जी को अर्पित करता है। ऐसी परंपरा हम लोगों के यहाँ है। अब जिसको आज ही जनेऊ पहना है जिसने, वो तो समझता ही नहीं कि भवती माने क्या है, भिक्षाम देहि माने क्या है, वो उसका अर्थ नहीं समझता, पर वो बोलता है तो उसके अनुरूप उस क्रिया की सिद्धि होती कि नहीं। हम मंत्र न समझें, मंत्रार्थ न समझें, पर गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सहज सर्वज्ञ भगवान उस अर्थ को, उस भाव को समझकर हमारे ऊपर कृपा करते ही हैं। इसीलिए मैं शरण में हूँ, श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इन भावों का अनुसंधान निरंतर करते रहना चाहिए। मंत्रद्वय श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, इसको हमारे यहाँ मंत्रद्वय कहा जाता है। इनका उच्चारण भगवान के सामने करना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी हो गई शरणागति? स्वनिष्ठा शरणागति, उक्तिनिष्ठा शरणागति, और तीसरी शरणागति हुई आचार्य निष्ठा शरणागति। आचार्य निष्ठा शरणागति क्या है? वो जीव को करने ही नहीं पड़ी। माताएं इस बात को अच्छी प्रकार से समझती हैं। छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा दूध पीने वाला, तो उसको कोई जुकाम वगैरह कुछ हो जाता है तो तबीयत बिगड़ जाती है, तो उस बच्चे की औषध, बच्चा तो खा ही नहीं सकता, वो तो कुछ खाना सीखा ही नहीं, खाली दूध पीता है, तो उस बच्चे की गोली उसकी माँ को खिला दी जाती है, और बच्चा दूध पीता, वो ठीक हो जाता कि नहीं हो जाता? औषधि का सेवन माँ करती है और बालक निरोग हो जाता है। इसलिए एक शरणागति ये भी है, हम तो किसी लायक नहीं हैं। जैसे छोटा शिशु अपनी माँ की गोद में रहता है, ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में शिशु भाव से अपना समर्पण कर दो, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब काम गुरु जी कर देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर ताली मत बजाओ, पहले शिशु भाव तो आवे। जैसे शिशु सर्वतो भावेन अपनी माँ को ही जानता है और किसी को जानता पहचानता नहीं है, केवल माँ के आश्रित रहता है, ऐसे ही संत सदगुरु का चरणाश्रय हो जाए। आहा, क्या कहना। देखो स्वामी जी डिब्बे में हीरे जवाहरात भरे हैं, हो नहीं सकते, लेकिन कथनचित पूरी की पूरी बोगी में हीरे जवाहरात भरे हैं, और उस डिब्बे का कनेक्शन इंजन से कट गया,
तो भले ही उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज भरे हों, वो लुट पिट जाएगा, वहाँ से एक पग भी आगे नहीं चलेगा। और भले ही डिब्बा में कोयला भरा हो, इंजन से कनेक्शन पक्का हो, तो जहाँ इंजन पहुँचेगा वहाँ डिब्बा अपने आप पहुँच ही जाएगा, वो कहीं अटकेगा भटकेगा नहीं। ऐसी भैया भले ही आप में हीरे जवाहरात जैसी विशेषता हो, साधन भरे हों, पर सद्गुरु चरणाश्रय दृढ़ता पूर्वक आपने नहीं किया है तो आपके लुटने पिटने का भय बना रहेगा, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर आचार्य प्रपत्ति आपने कर ली है, आचार्य की शरणागति ठीक से कर ली है और कनेक्शन आपका जुड़ गया, तो बस जहां इंजन जाएगा वहीं डिब्बा पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरन भगत जी सुन लें, जहां भक्तमाली जी बैठे हैं वहीं पहुंचना है। हाँ, यदि इंजन से कनेक्शन ठीक है तो, अब कनेक्शन ही ठीक नहीं तो गड़बड़ है। इसी को कहते हैं श्रृंखला संबंध। अब देखिए, एक बड़ी बारीक बात बता रहे हैं स्वामी नवलराम जी महाराज। मान लो एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि अमुक व्यक्ति के अमुक गुरुजी हैं और पवित्र परंपरा वैदिक शास्त्रीय जो अपने हमारे आस्तिक संप्रदाय हैं, ऐसे किसी पवित्र परंपरा में, वैष्णव परंपरा में वो दीक्षित है। अब गुरुजी से वो जुड़ा है, साक्षात भगवान से नहीं जुड़ पाया और गुरुजी भी भगवान से नहीं जुड़ पाए। मान लो वो भी नहीं भगवान से जुड़ पाए, उन तो केवल तुमको जोड़ लिया, भेंट पिदाई ले लिया तुमसे, और भगवान से तो वो जुड़े नहीं। पर वो गुरुजी अपने गुरुजी से जुड़े। मान लो वो भी भगवान से नहीं जुड़े, पर वो गुरुजी अपने गुरुजी से जुड़े। मान लो वो भी भगवान से नहीं जुड़े। अरे हम पूछ रहे हैं आपसे, मान लो 2-3 पीढ़ी तक आपके गुरु परंपरा में ईमानदारी से भगवान से नहीं जुड़े हो, पर जिन श्री वल्लभाचार्य चरण की आप शरणागति कर रहे हैं, वो आचार्य चरण तो स्वयं भगवत रूप हैं, उसी परंपरा से वो गुरु संबद्ध हैं कि नहीं? उस परंपरा से संबंध जुड़ा हुआ है। तो जैसे आखिरी डिब्बा भी पहले इंजन से जुड़ा हुआ माना जाता है, ऐसे ही गुरु परंपरा में कितनी भी पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ हो, हम साक्षात श्री रामानंदाचार्य से जुड़े हैं, हम साक्षात श्री निम्बारकाचार्य से जुड़े हैं, हम साक्षात श्री मध्वाचार्य से जुड़े हैं, हम साक्षात श्री रामानुजाचार्य से जुड़े हैं, हम साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हैं, क्योंकि मूल में तो हमारे आचार्य वही हैं। इसलिए वयंतु श्रृंखला लगना श्री रामानुज दयानिधे, वयंतु श्रृंखला लगना श्री रामानंद दयानिधे, वयंतु श्रृंखला लगना श्रीमन्माध्व दयानिधे, वयंतु श्रृंखला लगना श्री वल्लभ दयानिधे। ऐसी अपने भाव के अनुरूप अनुसंधान कर लें। यह है आचार्य अभिमान। इसलिए गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा जीवन में अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। आप शरीर भाव रखते हैं गुरु में, इसलिए आपकी निष्ठा शिथिल हो रही है। आप शरीर भाव न रखें। परब्रह्म परमात्मा भगवान रामकृष्ण नारायण ने हम पर अनुग्रह करके गुरु आकार में आकर हमारे ऊपर कृपा की है, ये भीतर से पक्का विश्वास रखें, आपका काम बन जाएगा। गुरु है दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, दूर है पड़ा दरबार में। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से स्वनिष्ठा शरणागति, उक्ति निष्ठा शरणागति और आचार्य निष्ठा शरणागति, इनमें आचार्य निष्ठा शरणागति कभी भी बाधित नहीं होती। स्वनिष्ठा शरणागति भी कई बार बाधित हो जाती है। यदि भगवान की ओर से उक्ति निष्ठा भी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद सत्संग न मिले और सर्वथा विमुख हो जाए तो बात, लेकिन आचार्य निष्ठा के बाद फिर बाधा उत्पन्न होती नहीं है। आचार्य निष्ठा उसकी भक्ति को सुरक्षित रखती है। बस निष्ठा बनावटी नहीं होनी चाहिए, पूरी पक्की निष्ठा होनी चाहिए। शरणागत को कब क्या करना चाहिए, इस विषय को भगवान अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए प्रभु जानत सब बिनहि जिनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। इसलिए भगवान से कुछ कहने की आवश्यकता शरणागति को कभी
शरणागत को कभी पड़ती नहीं। और महाराज जी भगवान प्रसन्न होते हैं शरणागत को प्राप्त करके। कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी कोई अत्यंत प्रिय वस्तु खो गई हो और आपको पक्का विश्वास हो गया होगा कि अब वो मिलने वाली नहीं है, और वो वस्तु जो खो गई है, आपकी वो प्रिय वस्तु थी, खो गई, और आपने ये भी सोच लिया कि अब तो मिलना मुश्किल है, और कथनचित वो वस्तु मिल जाए आपको, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी? बहुत प्रसन्नता होगी ना। देवा हम तो आशा ही छोड़ चुके थे, लेकिन चलो राम जी की बड़ी दया हुई, मिल गई। तो जैसे उस व्यक्ति को किसी अलभ्य वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्नता होती है, उससे करोड़ों करोड़ों गुनी प्रसन्नता भगवान को तब होती है जब उनका अंशभूत जीव उनकी गोद में आकर बैठ जाता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वाह, कितने जन्मों से हमसे विमुख होकर भटक रहा था, आज हमारी अंक में आकर बैठ गया, मैं प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और गुरु महाराज की बड़ाई करते हैं। भैया हम तो आपके प्रति कृतज्ञ हैं, हमारा बेटा बिछुड़ गया था, आप कहाँ से खोज खाज के पकड़ के लाए, आपने हमारी गोद तक पहुँचा दिया, हम आपके कृतज्ञ हैं। भगवान आचार्य के कृतज्ञ हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज जी वेदों में शरणागति है, ऋग्वेद में शरणागति है, यजुर्वेद में शरणागति है, सामवेद में शरणागति है, उपनिषदों में शरणागति है। द्वास उपर्णा स्वीजा सखाया, ये शरणागति का ही तो भाव है। समानम वृक्षम परिशिष्य जाते तयोरन्य पिप्लम स्वादवती अनशनन अन्यो अभिचाकसीति इत्यादि प्रकार के जो मंत्र हैं, वो मंत्र उनका परम परम तात्पर्य शरणागति में ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये शरणागति विपरीत ज्ञान को नष्ट करती है। तो इसलिए महाराज जी शरणागत कोई भक्त हो, चाहे वात्सल्य रस का उपासक हो चाहे सख्य रस का उपासक हो, चाहे दास्य रस का, चाहे माधुरी रस का, किसी रस भाव का उपासक जीव हो, अंत में जब वह भगवान के रहस्य को अनुभव करता है तो पूर्ण शरणागत हो जाता है, पूर्ण प्रपन्न हो जाता है। भगवान ने शुभ्र ऋषि की पत्नी के गर्भ से, जिनका नाम था विकुंठा, शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा, और विकुंठा के गर्भ से भगवान ने वैकुंठ रूप में अवतार लिया। ध्यान में आई बात, भगवान का नाम भी वैकुंठ है और भगवान का धाम भी वैकुंठ है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान में और भगवान के धाम में भेद नहीं है। जो श्री कृष्ण है वही ब्रजभूमि है, वृंदावन है, और जो वृंदावन है वही श्री कृष्ण है, इनमें भेद नहीं है। जब भगवान का शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ नाम से अवतार भगवान का हुआ, उस समय श्री लक्ष्मी जी महारानी के साथ उनका विवाह हुआ। और भगवान विवाह के बाद जब लक्ष्मी जी को लेके जाने लगे, भगवान लक्ष्मी जी ने पूछा, श्री जी ने लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रियतम कहाँ ले जा रहे हैं हमको? कहाँ ले जा रहे हैं? हमारा धाम भी वैकुंठ, हमारा नाम भी वैकुंठ, आपको वैकुंठ में लेके चलेंगे। और बोले फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर कोई आएगा जाएगा आपके पास? बोले नहीं, वहाँ कोई नहीं आएगा जाएगा। ब्रह्मा जी शंकर जी भी उस त्रिपाद विभूत वैकुंठ में सदेह नहीं जाते हैं, अपने भाव राज्य में, और वे ध्यान में उस धाम की अनुभूति करते हैं। जैसे भागवत के द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी को ध्यान में भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी भी अपने दिव्य देह से वहाँ नहीं जा सके। लक्ष्मी जी बोली हम जीवों से इतना दूर नहीं जाएंगे, हाँ, हम अपने जीवों को, संतानों को छोड़ नहीं सकते, हमारी इनके प्रति बड़ी मोह ममता है, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। भगवान बोले चलो, वे ससुराल में तो चलो, हमारे घर चलो। नहीं वहाँ नहीं जाएंगे। तो कैसे राजी होगी? लक्ष्मी जी भगवान ने पूछा कैसे राजी होगी? बोले आप एक व्रांच, वैकुंठ की व्रांच, आप इस प्रकृति मंडल में, इस ब्रह्मांड की सीमा के भीतर एक वैकुंठ की शाखा खोल दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान।
बड़े लोगों के अलग अलग बंगले होते हैं कि नहीं, वहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है, समय समय से वहाँ रहते भी हैं। तो आपसे बड़ा कौन होगा? आप इतनी दूर आपने अपना निवास बनाया है, अरे थोड़ा जीवों के पास रहिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं वैकुंठक कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन दिव्या तत्प्रिय काम्यया। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने ब्रह्मलोक के ऊपर एक वैकुंठ को प्रकट कर दिया। उस वैकुंठ का नाम हुआ रमा वैकुंठ, क्योंकि रमया प्रार्थ्यमानेन, लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर वैकुंठ प्रकट किया, इसलिए भगवान का नाम, भगवान के उस धाम का नाम रमा वैकुंठ हुआ। उस रमा वैकुंठ का जो गोपुरम है, जो द्वार देश है, उसी का नाम ध्रुवलोक है। रमा वैकुंठ के द्वार में ही अवस्थित हैं ध्रुव जी, इसलिए जो जीव वैकुंठ जाता है वो ध्रुव जी से मिलकर ध्रुव जी का अनुग्रह प्राप्त करके तब भगवान की सन्निधि में पहुंचता है। ये रमा वैकुंठ है। भगवान के अवतारों की लीला यहीं से आरंभ होती है। जय विजय को शाप इसी रमा वैकुंठ में मिलता है, इसी में सनकादिक जाते हैं, ये रमा वैकुंठ है। भगवान ने कहा कि अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई। एक ऐसा वैकुंठ भी है त्रिपाद विभूति, जहाँ ब्रह्मा जी शंकर जी भी नहीं जा सकते। अब यहाँ तो ब्रह्मा जी शंकर जी आ सकते हैं, अब तो हम लोगों के लिए सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी बोली तुम चतुर बहुत हो, चतुराई खेल रहे हो। अब यहाँ ब्रह्मा जी शंकर जी तो आ जाएंगे, सनकादिक भगवान आ जाएंगे, नारद जी आ जाएंगे, और तो सब यहाँ नहीं पाएंगे। तो आप तो अभी भी जीवों के लिए दुर्लभ बने हुए हैं, आप सुलभ बनिए। भगवान बोले चलो ठीक है, ये ब्रह्मलोक के ऊपर है, ब्रह्मलोक तक ही सबकी गति नहीं है, तो वैकुंठ तक गति सबकी कैसे होगी? चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं, दूसरा उपाय करते हैं। तो भगवान ने क्षीर समुद्र के मध्य श्वेत दीप वैकुंठ को प्रकट कर दिया। अब तो धरती पर आ गए हम, क्षीर समुद्र धरती पर ही। हम मानते हैं धरती पर है, आप लोग भी मानते हैं, क्योंकि लिखा है क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, सदा क्षीर सागर सेन। आज के जो भूगोल खगोल के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खोज की है कि कहीं दूध का समुद्र है। वैज्ञानिकों के खोज में आया कि दूध का समुद्र है कहीं। यदि वैज्ञानिकों के खोज में आ जाता दूध का समुद्र, तो इतने बुद्धिमान चतुर चालाक लोग हैं कि फिर तो रही सही गाय दिखती नहीं, फिर तो उसी में से लोग टैंकर के टैंकर भर के और बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछ जाती, समुद्र में से तो लोग तेल निकाल लेते हैं, और दूध का ही समुद्र मिल जाए तो महाराज फिर तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। हम तो एक मोटी पाइपलाइन गिरिराज जी में बिछवा देंगे, 24 घंटे दूध की धारा चले गिरिराज जी में, क्या परेशानी है? वो तो कमी है नहीं वहाँ। तो क्षीर समुद्र अवश्य है, लेकिन वो इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का दिव्य धाम है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वरम। वो चर्म चक्षुओं से श्वेत दिव्य वैकुंठ का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए भगवान लक्ष्मी जी ने कहा अभी भी आप दुर्लभ हैं, श्वेत दिव्य वैकुंठ में सबकी गति कहाँ है? तो भगवान बोले ठीक है, अब हम समुद्र के बीच में नहीं, पहाड़ के ऊपर एकदम अपना धाम बना देते हैं। तो भगवान ने लोकालोक वैकुंठ बना दिया, जहाँ भौमा पुरुष वैकुंठ, लोकालोक पर्वत के ऊपर। अब 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान उस ब्राह्मण कुमार के को लेने के लिए अर्जुन के साथ जाते हैं, तो अर्जुन अकेले नहीं जा पाते, भगवान की कृपा से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अर्जुन जैसे समर्थ पुरुष जो सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है, तो हम लोगों के लिए सुलभ कहाँ से होगा? भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से अब तो सुलभ हो गए, हमने लोकालोक पर्वत के ऊपर भूमा पुरुष वैकुंठ विराजमान कर दिया। बोले नहीं नहीं, अभी भी दुर्लभ हो, और सस्ते बनो, महंगे मत बनो ज़्यादा। भगवान बोले चलो ठीक है, अब चिंता मत करो, हम अष्टभू वैकुंठ प्रकट करते हैं। ये धरती पर जितने धाम हैं ये वैकुंठ ही हैं, इसको भू वैकुंठ कहते। अयोध्या भू वैकुंठ है, ब्रजभूमि भू वैकुंठ है, श्री रंगनाथ भू वैकुंठ है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हिवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तहिता मोक्षदायिका, ये सब भू वैकुंठ हैं। श्री रंगम भू वैकुंठ है, श्री जगन्नाथपुरी भू वैकुंठ है। और हम कहते हैं गिरिराज जी के शिखर पर विराजें, तो ये तो भू वैकुंठ है ही है,
और हमारे श्रीनाथ जी गिरिराज जी के शिखर से मारवाड़ में चले जाएं तो जहाँ नाथद्वारा है श्रीनाथ जी वहाँ विराज रहे हैं, इसलिए नाथद्वारा भी भूवैकुंठ है। ये भगवान का नित्य धाम है। लक्ष्मी जी की प्रार्थना से भगवान सस्ते हुए हैं। बोले अब तो सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, आपके धाम में जाके कोई दर्शन करेगा वो ना उसके लिए सुलभ होंगे। जगन्नाथपुरी जाए, द्वारिकापुरी जाए, बद्रिकाश्रम जाए, तब ना आपका दर्शन मिलेगा। सब बेचारे जीव कहाँ पहुँचेंगे? लूले लंगड़े, अपाहिज, धनहीन, रोगी, क्षीण शक्ति वाले, दुर्बल मनुष्य कहाँ पहुँच पाएंगे? आप और सस्ते बन जाइए। भगवान ने कहा अब हम शिकायत छोड़ेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? बोले देखो अब हम सबके भीतर बैठ जाते हैं, जितने शरीर हैं सब मेरा धाम है। जगन निवास में हूं, जगदीश जगन निवास, विश्वनाथ जगन्नाथ विश्वरूप हूं, सबके भीतर में बैठा। देखो मच्छर के भीतर भी भगवान बैठे। वैज्ञानिक के बाप भी इतना छोटा हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते। भगवान ने कितना छोटा हेलीकॉप्टर बनाया मच्छर के रूप में। किस लिए बनाया? अपनी सैर करने के लिए बनाया। उस मच्छर के भीतर भी बैठ के ठाकुर जी उड़ते हैं। जहाँ उनके वाहन में पेट्रोल की कमी पड़ती है, एक पाइप है उसके पास, वहीं घुसाया, अपना मटेरियल लिया और लेने के बाद फिर उड़ गया। सबके भीतर भगवान। मक्खी, मच्छर, कीट पतंग, जितने जीव उतने भगवान के धाम। अब तो हम सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा अभी आप बहुत चतुराई खेल रहे हैं, अभी सुलभ नहीं हुए।